गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको लेसन नंबर 8 पढ़ाते हैं। एक्चुअली आज आपका ड्राइंग था, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ड्राइंग लेसन आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश। वन लेसन इज लेफ्ट आउट। एक लेसन आपका छूट बचा है जो हम लोग आज थोड़ा पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीक में उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सी हियर ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर, आई थिंक ग्रेट मतलब आपको पता है महान, लीडर प्रतिनिधि या those who leads you, guides you. Okay, तो see Mahatma Gandhi was one of the greatest leaders of the world. Other leaders win wars by hurting others and killing them. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles or bombs, and yet he won the war of India's independence. People lovingly called him Bapu और द बापूजी, फादर ऑफ द नेशन। यहाँ पे आपको महात्मा गांधी के बारे में बताया जा रहा है कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट लीडर से माने जाते हैं। उन्होंने लीडरशिप ये किया, मतलब किसी को हर्टिंग ना कर, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को मारना नहीं। आप लोगों को पता है अगर वार या लड़ाई होती है तो लोग मरते हैं, तो उन्होंने जंग जो जीती है इंडिया के लिए, जो इंडिपेंडेंस ली है, वो बिना किसी को मारे, किसी को तकलीफ पहुंचाए बिना ही उन्होंने इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस लिए। इट डिड नॉट यूज, उन्होंने हार्म्स या वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया, गन्स राइफल का इस्तेमाल या बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, बिकॉज इज ए नॉन वायलेंस पर्सन। ही बिलीव्ड इन द नॉन वायलेंस एंड इट वन द वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। पीपल लविंगली कॉल्ड, पीपल लोग उनको क्या बुलाते हैं? बापू या बापूजी, that means father of the nation. Gandhiji was a man of iron will. If he decided to do something, he did it, no matter how difficult it was. यानी is a man of iron, मतलब वो अपने इसमें अगर उनको लगता है कि ये करना है तो वो उस चीज में दृढ़ रहेंगे। He will not move from that position. वो उन्हें वो करना है वो करेंगे at any cost. That is the thing. He did it no matter how difficult it was. कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, उन्होंने जो चाहा, वो जो करना चाहते थे, वो किसी भी सूरत में वो अपना काम पूरा करेंगे। One day he decided that he would have an early morning prayer every day. From that day onwards he never missed the prayer. एक दिन उन्होंने क्या तय किया कि वो सुबह सुबह प्रेयर करेंगे, और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने प्रेयर किया ना हो। Okay, he always did the prayer. Gandhi gave a lot of importance to the truth, simplicity and non-violence. That is not hurting others. उन्होंने क्या किसको इम्पोर्टेंस दिया? ट्रूथ मतलब सच्चाई, सिंप्लिसिटी मतलब सादगी, सिंपल, एंड नॉन वायलेंस मतलब किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को मारना नहीं। दिस वॉज द थिंग। इन तीन चीजों को उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया। गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल। उनका ड्रेस देखो काफी सिंपल रहा है, जस्ट ए लॉ एंड क्लोथ। सी ओवर या पिक्चर, सी उन्होंने देखो धोती वगैरह पहना है, जो सूती कपड़े से बना, कॉटन क्लॉथ्स वगैरह जो होते हैं उससे बना हुआ उनका ड्रेसिंग यही रहा। वो बहुत ही सिंपल थे, गांव में रहने वाले इंसान थे, सिंपल उनका लाइफ स्टाइल था। ओके, जस्ट गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल, जस्ट एस ए लायन, ए धोती worn above the knees and sometimes a shawl. आपको मैंने दिखाया शॉल और धोती वगैरह पहनते, कुर्ता पहनते थे। Could he not afford fancy fashionable clothes? Of course he could. क्या आपको लगता है कि वो नहीं कर सकते थे? नहीं, वो कर सकते थे। फैशनेबल क्लोथ्स भी पहन सकते थे, जैसे हम लोग पहनते फैंसी थिंग्स, वैसे भी पहन सकते थे, बट उन्हें वो पसंद नहीं था। बट दिस सिंपल लाइन cloth was a deliberate choice. How did he come to make this choice? Okay, उनको यही कपड़ा पसंद था और वो उसका पसंदीदा बन गया। ये क्यों बना? That is given over here. Once Gandhiji was on a lecture tour in the Odisha. एक दिन वो लेक्चर के लिए गए थे, वो लेक्चर के टूर के लिए गए थे। कहाँ पे गए थे? ओडिशा में गए थे। Usually men and women gathered in a large number to listen to him. In Odisha, however, women were not seen at these public meetings or lecture. या कि एक वहां पे जो ये लेक्चर टूर हुआ था, वहां पे बहुत सारे मेंस एंड वुमेन्स जमा हुए थे। नॉर्मली क्या होता है कि इतने सारे लोग भीड़ वगैरह मीटिंग्स में अटेंड नहीं करते, मीटिंग या लेक्चर्स। On making inquiry,
तो उन्होंने इंक्वायरी किया, क्योंकि इतनी भीड़ लोगों की नहीं जमती है कि अगर कोई यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होता है, कहीं पे लेक्चर होता है, तो उन्होंने जानना चाहा कि इतनी सारे लोगों की भीड़ कैसे। Gandhiji found that the people in that part of the country were so poor that their women folk had not a decent thing to wear. Therefore, they kept away from the public functions. Gandhiji was deeply pained to hear. See over it is normally क्या है कि मेंस एंड वुमेन्स गैदर होते हैं, लार्ज नंबर गिवन ईयर, ओके, गैदर होते हैं। और उस दिन जब उड़ीसा के इसमें गए थे तब लोगों की भीड़ वहां पे नहीं थी, वुमेन्स तो बिल्कुल नहीं थे, नजर आ रहे थे पब्लिक मीटिंग में या लेक्चर में। तो इसके लिए सॉरी बाय मिस्टेक आई वाज सेड समथिंग। ऑन मेकिंग द इंक्वायरीज गांधी फाउंड दैट पीपल इन द पार्ट ऑफ द कंट्री वर सो पुअर। तो जब उन्होंने इंक्वायरी किया कि क्यों लेक्चर्स में औरतें वगैरह नहीं शामिल है, लोगों की भीड़ इतनी कम क्यों है, ऐसा क्या वजह हुई कि लोग यहाँ पे कुछ सुनने के लिए लोग नहीं आए। तो उनको पता क्या चला कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही पुअर है, और वुमेन्स जो थे उनको ऐसा कोई ढंग के कपड़े नहीं थे पहनने के लिए कि वो ऐसा पहन के किसी भी पब्लिक फंक्शंस को अटेंड करे। जब हम लोग कोई पब्लिक फंक्शन अटेंड करने जाते हैं तो बहुत अच्छे से ठीक ठाक से सज संवार के जाते हैं ताकि हम दिखे अच्छे। पर ये जो लोग थे वहाँ के औरतें थे उनको ढंग के कपड़े ही नहीं थे, वो भले कैसे जाते ऐसे फंक्शन को अटेंड करने। तो ये बात जानकर उन्हें काफी तकलीफ हुई गांधी जी को। गांधी जी वॉज डीपली पेन्ड टू हियर दिस। फ्रॉम दैट डे ही डिसाइडेड टू वेयर द बेयर मिनिमम ऑफ क्लोथ्स, बी इट कोल्ड और हॉट। ही नेवर चेंज हिज सिंपल ड्रेस। उस दिन के बाद से उन्होंने तय किया कि वो भी बहुत ही कम कपड़े में मतलब नजर आएंगे। नॉर्मली आप लोग ने देखा होगा वो एक शॉल पहनते हैं और धोती पहनते हैं, कुर्ता भी उसके बाद भी उन्होंने सब बंद कर दिया था, सिर्फ धोती और शॉल से घूमते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी सब मिनिमम कपड़ा मैंने कम से कम कपड़े के इस्तेमाल में करूंगा, भले ही कितनी ठंडी या गर्मी ही की न हो। इसीलिए मैंने बताया था ना वो बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते थे। और लॉयन क्लॉथ पहनने की क्या वजह थी, तो वजह क्या थी, ये थी जब उन्होंने उड़ीसा गए थे तब लोगों की वहां पे भीड़ ना देखने की वजह से उन्होंने पूछा, जानने की कोशिश की क्यों लोग नहीं वहां पे जमा हुए। तो उनको जब कारण पता चला कि वहां के औरतों को ढंग से कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो इस वजह से वो सभा में नहीं आ पाए। तब ये जानकर उन्हें काफी दुख हुआ और उन्होंने भी तय किया कि वो अब कम से कम कपड़ों का इस्तेमाल है ये कर, भले कितनी ठंडी क्यों ना। दैट इज द ओनली रीजन ही वेयर्स द धोती एंड शॉल अराउंड हिज शोल्डर। ओके, once he had gone to London to attend a very important conference, George of London gave a reception to the participants of the conference at his palace. People received by the king have a dress up in a certain way. At that time England ruled over India. अभी इंग्लैंड के दिन इंग्लैंड गए थे, देखो वंस ही हैड गॉन, वो कहाँ पे गए थे, इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे जो बहुत ही जरूरी था। वहां पे क्या जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड गेव द रिसेप्शन, उन्होंने जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड ने रिसेप्शन दिया था, फंक्शन अरेंज किया था जहाँ पे वो पार्टिसिपेंट सब आए थे कॉन्फ्रेंस के उनके पैलेस में। पीपल रिसीव्ड बाय द किंग हैव टू ड्रेस, जिनको भी न्योता मिला था इनकी तरह से जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड से, राजा से, तो उन्होंने वहां पे आने वाले सारे लोग बहुत अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के वहां पे आए थे। और आपको पहले अच्छी तरह से पता है कि इंग्लैंड क्या कर रहा था, इंडिया को रूल कर रहा था, उन्होंने अपने पर रूल कर रहे थे, वी आर अंडर इंग्लैंड। पीपल इन इंग्लैंड वांटेड टू नो इफ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग। अभी वहां के इंग्लैंड लोगों को बहुत जानने की उत्सुकता थी कि गांधी जी अपना पहनावा बदलने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि सब लोगों को पता था कि वो सिर्फ धोती और शॉल में घूमते हैं और उनका ड्रेसिंग सेंस वही है, वो कोई कुछ और पहनते नहीं है। तो वहां के इंग्लैंड के लोगों को जानना था कि क्या वो इस वक्त जब इंग्लैंड में आएंगे अपने पहनावा को चेंज करेंगे कि नहीं। गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वुड बी ड्रेस्ड इन हिज यूजुअल वे। तो गांधी जी ने क्या कहा था, पहले बता दे कि मैं वैसे ही आऊंगा जैसे मैं रहता हूँ, मैं कोई ताम झाम नहीं करूंगा, मैं वहां के लिए कोई स्पेशल कपड़े
नहीं मंगवाऊंगा, स्पेशली ड्रेस करके नहीं आऊंगा। इवन व्हेन विजिटिंग द किंग ऑफ द इंग्लैंड, उन्होंने फिक्स कर दिया था अगर वो राजा को मिलने को जा रहे तो भी हमेशा की तरह ही जाएंगे, ना कोई तामझाम, ना ही कोई अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ। ही वुड वेयर द ड्रेस ऑफ द पीपल whom he represented। उनका क्या ये था, कहना था वो ऐसे देश को रिप्रेजेंट करते जिस तरह के रहन सहन या पहनावा वहाँ जो रहते, वो जो रहते वहाँ का है, उसी पहनावा में वो जाएंगे, क्योंकि वो उस देश को वो रिप्रेजेंट करते, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते। तो इंडिया के लोग जैसे रहते वैसे ही वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। गांधी जी वॉज नॉट बॉदर्ड by what style of dress the British approved of, so long as the poor people in this country did not have enough clothes to wear। तो उन्हें बिल्कुल बॉदर नहीं था, बिल्कुल फिक्र नहीं था कि ब्रिटिशर के पास जाने टाइम को किस तरह से कपड़े वगैरह पहन के जाना चाहिए, क्या है उनको, क्योंकि उनको बहुत मन में एक ये थी कि अपने अपने यहाँ के लोग, इंडिया के लोग बहुत गरीब है और उनको ढंग से पहनने के लिए कपड़े वगैरह नहीं है। Okay, this is what. Finally, the king had to welcome at his reception this great man dressed in a simple loin cloth and a shawl। तो फाइनली जब आए वो वहाँ पे, तो नेचुरली वहाँ के राजा को उनको वेलकम करना पड़ा रिसेप्शन में। और वो किस तरह से आए थे, बहुत ही सिंपल लाइन क्लॉथ एंड ए शॉल। सी ओवर हियर, यू कैन सी दिस, दिस इज हाउ ही केम। वी विल स्टॉप राइट नाउ हियर। अगले जो अपना लेक्चर होगा मंडे को, उस दिन मैं आपको यहाँ से बाकी का जो बचा हुआ है कंटिन्यू करूंगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। गांधी जी के बारे में यहाँ बताया गया है, जो जो चीजें बताई गई आप एक बार रीड कर लो, उसको समझने की कोशिश करो। लोग उनको क्या बुलाते थे, बापू या बापूजी, इसका मतलब है फादर ऑफ द नेशंस। उनको किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, इस तरह के कपड़े वो क्यों पहनते थे, किस चीज को इम्पोर्टेंस देते थे अपने लाइफ में, सबसे ज्यादा ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस, इसको ज्यादा महत्व देते थे। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड राइट टिल नाउ। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन विल बी continued in the next sessions. So thank you.